जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस में। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में 9 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन। तो जिन्हें भी रीजनिंग अच्छे से तैयार करनी है और एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करके सर्विस लेनी है, नौकरी लेनी है, अपने बदन पर वर्दी डालकर अपने माता पिता और देश का सम्मान बढ़ाना है, वह वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ लाइनें हम आप लोगों के लिए बोलना चाहते हैं। भाड़ में जाए दुनियादारी, हम तो करेंगे जीत की तैयारी। या हम कह सकते हैं कि भाड़ में जाए दुनियादारी, हम तो करेंगे एसएससी जीडी की तैयारी। तो एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है तो देखिए, यहां पूछा है आप लोगों को शब्दों की एक सीरीज दी गई है जिसमें कोई एक निश्चित पैटर्न चल रहा है। उसी पैटर्न के आधार पर आप लोगों से नेक्स्ट शब्द पूछा गया है कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो आप लोग यहां पर देखेंगे, यहां आपको दिया है DMI, फिर दिया है GNL, फिर दिया है JOO और आप लोगों से नेक्स्ट भाग पूछा गया है। तो अब इसे किस तरीके से किया जाएगा तो आप लोग देखेंगे यहां पर क्या चल रहा है दोस्तों। तो यहां पर देखिए डी में कितना जोड़े कि जी आ जाए, तो आप कहेंगे सर जी +3 कर दीजिए, यहां भी +3 कर दीजिए, तो यहां पर भी +3 कर देंगे। तो जे में +3 करेंगे तो एम में देखिए +1 चल रहा है, यहां पर देखिए +1 चल रहा है, यहां पर +1 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, पी आएगा। यहां पर देखिए तो 3 प्लस चल रहा है, यहां पर देखिए यहां भी 3 प्लस चल रहा है, यहां पर 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 का मतलब क्या है, आर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया, MPR। किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड में आप लोगों को एम्पियर शब्द देखने को मिल रहा होगा। तो ये इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले से। मतलब इन दोनों में जो पैटर्न चल रहा है उसी बेस पर आपको थर्ड वाले के लिए जो राइट आंसर होगा दिए गए ऑप्शंस में से चुनना है। तो चलिए देखते हैं इनमें पैटर्न चल कौन सा रहा है। तो हम देखेंगे पहले इन दोनों में क्या सीक्वेंस चल रहा है, तो इसे लिख लेते हैं SBQN। अब यहां पर आप लिखेंगे UEVU। अब इसे जब देखेंगे ना दोस्तों, चेक करेंगे कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, उसी बेस पर हम लोग बताएंगे कि नेक्स्ट वाले में क्या आएगा। तो देखिए इसमें पैटर्न देखते हैं, एस के कितने बाद आता है यू, तो आप कहेंगे +2 के बाद। बी के कितने बाद आता है ई, तो आप कहेंगे +3 के बाद। क्यू से कितने बाद आता है भी, तो आप कहेंगे कि सर जी 17 में 5 जोड़िए तो 22 होगा। फिर यहां से देखिए कितना ऐड हो रहा है, तब आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि यहां पर कितना प्लस करने पर आ रहा है, एन में कितना जोड़ू में, तो ये 14 पर है, ये 21 पर है, मतलब कि 7 प्लस हो रहा है। तो क्या प्लस चल रहा है, 2 + 3 + 5 प्लस, इस तरीके से प्लस चल रहा है दोस्तों। तो और 7 भी प्लस चल रहा है। तो अब नेक्स्ट वाला हमें ढूंढना है। तो देखिए यहाँ 12 है, 12 में 2 जोड़ी तो 14, 14 पर क्या आता है एन। ये है आर, आर आगे भैया 18 पर, 18 में 2 जोड़िए तो 20, 20 का मतलब टी। यहाँ पर 2 जोड़िए तो 6 2 8, 8 पर क्या आता है एच। यहाँ पर भी 2 नहीं, अब यहाँ पर कितना जोड़ना था, रुकिए 2 जगह गलत जोड़ दिया हमने। यहाँ पर देखिए हमें इस प्रकार से जोड़ना है जैसे इधर है, 2 जोड़े, फिर हमें 3 जोड़ना है, 18 3 21, फिर हमें कितना जोड़ना है तो 5 जोड़ना है। तो चलिए 5 जोड़ते हैं। तो 6 में 5 जोड़िए 11, 11 पे क्या आता है के। अब इसमें देखिए कितना 7 जोड़ना है, तो 8 में 7 जोड़िए 15, 15 पर क्या आता है ओ। आंसर क्या होगा, NUKO। क्या है दोस्तों, NUKO। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या बोला है, यहां पर आप लोगों से बोला गया है दोस्तों, एक आप लोगों को श्रृंखला दी गई है, ठीक है, अल्फाबेट से रिलेटेड एक श्रृंखला दी गई है और ये क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि इसमें जो रिक्त स्थान पूर्ण करना है और एक श्रृंखला बनानी है, तो कौन कौन से रिक्त स्थान पर आप लोगों के शब्द आएंगे वो आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। कितना इजी तरीके से है, आप लोगों को इसे करना आसानी से सीखना है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करना सबसे अच्छा तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है। कैसे कि आप इसी में से देखकर इसके आंसर लगाएंगे, ऑप्शन रख के नहीं देखेंगे। ऑप्शन रख के देखने से आपका गलत आएगा, ज्यादा समय लगेगा। जैसे देखिए अब यहाँ देखिए डी, यहाँ पर खालिस्तान, CT, मतलब सी के बाद टी आता है, ये तो हमें पता है। तो आप जहां भी सी दिख रहा है उसके बाद खाली जगह है तो टी लगा दो। देखो सी के बाद टी आता है, अब टी से पहले क्या आता है, सी आता है, तो टी के पहले सी आता है, यहाँ भी टी के पहले सी आता है। अब आप लोगों को और एक कौन सा शब्द चाहिए, तो आप देखेंगे डी के और सी के बीच में क्या आता है। तो आप देखिए डी और सी के बीच में क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से
तो आपको यहाँ भी देखो डी और सी के बीच में क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है, तो यहाँ लगा देंगे। अब टी के बाद तुरंत क्या आता है, डी आता है, टी के बाद तुरंत क्या आता है, डी आता है, यहाँ लगा दिए। तो हमें क्या क्या खाली स्थान में मिला, तो आप देखेंगे कि ओ डी सी, ओ डी सी, टी सी। तो देखिए ये किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वही आपका करेक्ट आंसर है। देखिए कि कौन सा ऑप्शन में, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो है ना, जो मैंने आपको बताया दोस्तों, ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, बड़े ध्यान से देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, ये वाला जो आपको भाग दिख रहा है ना दोस्तों, एक मिनट रुकेंगे। देखिए ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ प्रश्न में आपको दिया है कि ये दिए गए प्रश्न में जो आकृति है, ये किस उत्तर आकृति में निहित है, किस उत्तर आकृति के अंतर्गत निहित है, आपसे ये पूछा गया है। तो मतलब ई आपको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो इस वाले ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर ये ई आप लोगों को इसी में देखने को मिल रहा है। तो किस उत्तर आकृति में आपको प्रश्न आकृति देखने को मिल रही है, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आप लोगों को आपसे कहा गया है किसी निश्चित कूट भाषा में इस शब्द को इस रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में आपको ये जो ऑक्टोपस शब्द दिया है, इसे किस रूप में लिखा जाएगा। तो अगर हमें पहले पता चल जाए कि इन दोनों शब्द में कौन सा पैटर्न चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम सेकंड वाले को भी लिख सकते हैं। पहले दो में देखते हैं, तो हम देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टर्टल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, टर्टल लिखा हुआ है। अब इस टर्टल को किस रूप में कोडित किया जाता है, तो आप लोग देखेंगे RWPVJG, इस रूप में कोडित किया गया है। तो अब आप लोगों से पूछा गया है कि इसी पैटर्न के आधार पर ऑक्टोपस शब्द को किस रूप में, ऑक्टोपस शब्द को किस रूप में कोडित किया जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर -2 हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर +2 हो रहा है। 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, यहाँ पर देखिए +2 हो रहा है, यहाँ पर -2 और यहाँ पर +2। मतलब कि क्या पैटर्न चल रहा है, एक बार -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2, ये एक पैटर्न हमारा चल रहा है। समझ गए। अब देखिए इसी बेस पर इसे करना है। कैसे स्टार्ट करते हैं, -2 से, तो 15 में से 2 गया तो 13। अब यहाँ पर +2 करना है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 पे क्या आता है आपका ई आता है। फिर देखिए -2 करना है तो 18, फिर क्या करना है +2, तो क्या आ गया क्यू। फिर यहाँ पर क्या करना है -2, तो पी में से अगर गया तो फिर एन, और यहाँ पर +2 करना है तो क्या हो गया डब्ल्यू, फिर यहाँ पर -2। 19 में से अगर 2 गया तो क्या बचेगा दोस्तों, तो फिर बचने वाला हमारा 17। तो देखिए राइट आंसर क्या आया, MERQNWQ। करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में आपसे बोला है एक नंबर सीरीज दी गई है और इसके बाद आप लोगों से नेक्स्ट पद पूछा गया है। नंबर सीरीज आपको क्या दी है, तो देखिए 25, 150, फिर 145, फिर आपको दिया है 580 और फिर दिया है आपको 577, और फिर आपसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछा है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर। तो इसका जो राइट आंसर देखिए 25 छंग कितना होता है दोस्तों, 150। ये आपको पहाड़ा आता है, 25 का पहाड़ा 6 बार लेंगे तो 25 छंग 150 होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए क्या हो रहा है, तो अब माइनस हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई भी किया माइनस भी किया। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें 4 से गुणा हो रहा है। 400 मतलब ये 4 बार गुणा किया तो 400 और 180 जोड़कर हो गया 580। अब इसके बाद क्या किया, तो यहां देखते हैं, देखिए कोई ज्यादा अंतर नहीं आया, मतलब कि -3 किया है। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों कोई पैटर्न एक समझ में आ गया क्या, तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पहले 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3, लेकिन क्रियाएं अलग हो रही है। पहले गुणा फिर ऋण फिर गुणा फिर ऋण। तो अब फिर किसकी बारी है, गुणा की बारी है। तो अब गुणा किससे होगा, 3 के बाद क्या आएगा, -1 कम करके 2 आएगा। 2 से गुणा करना है तो 2 सती 14 की 4 हासिल आया 1, 2 सती 14 1 15 की 5 हासिल आया 1, 2 पंजे 10 और 1 11। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आया वो क्या आया, तो आप समझेंगे कि 1154। करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो देखिए ये पूछा गया है, आपसे बोला गया है कि यदि किसी शब्द को, जैसे यहां पर आपको दिया है प्लेस गार्ड, PLACARD, ठीक है, एक तो ये लिखा है और दूसरा लिखा है डॉटमस। तो इसे क्या लिखा जाता है, तो आप देखेंगे इसे लिखा जाता है आपका 29, 3 और 23, इस रूप में लिखा जाता है। तो आपसे पूछा गया उसी कूट भाषा में कंफ्यूज शब्द को क्या लिखेंगे, कंफ्यूज शब्द को क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसे किस रूप में लिखा जाएगा। तो आप लोग समझिए इसे कैसा लिखा जाना है। अब यहां पर आप इस 3 शब्द को देखिए, ये क्या है दोस्तों, इसका नंबर क्या है 16। अब इसका देखिए ये 3 तो इसकी जगह पर फिक्स है,
अब ये वाले 3 को मिलाकर 29 लिखा गया है, ये वाले 3 को मिलाकर 23 लिखा गया है। अब बीच वाला शब्द एकदम फिक्स है, तो यहाँ पर एफ जो है वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक, अब इधर वाले 3 शब्दों को मिलाकर लिखना है, इधर वाले 3 को, तो देखिए 16 12 1, तो कितना हो गया, 6 2 8 और 1 9 और ये 2। मतलब देखिए इन तीनों के नंबर्स को अगर जोड़ दें कि इनकी पोजीशन को जोड़ के लिखे तो क्या होगा, इसका योग 29 होता है। सेम इधर भी इनकी पोजीशन का योग अगर जोड़ दें किस नंबर पर आते हैं तो वो कितना हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये आएगा 23 आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहां देखिए इसे भी जोड़ेंगे तो देखिए ये 14 नंबर पर, ये 15 नंबर पर, ये 3 नंबर पर जोड़िए तो 5 4 9 3 12 की 2 हासिल आए तो 33। तो इधर वाला भाग को क्या लिखना है, हमें 33 लिखना है। इधर वाले भाग को देखिए, इनके नंबर आपको याद होने चाहिए अल्फाबेट के, तो यू 21 पर है, 19 पर है, ई और 5 का, ई का पे 5 पे, तो 9 10 और 5 15 की 5 हासिल आए, 2 और 2 4। तो क्या आया इसका आंसर, 45। आंसर क्या आया इसका, क्या आया दोस्तों, तो आप कहेंगे कि इसका आंसर जो है ना सर जी वो 45 आ रहा है। इसे हटाते हैं 1 मिनट। तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या आ गया दोस्तों, 45। करेक्ट आंसर क्या आने वाला है इसका, तो आप देखेंगे यहाँ पर 45 आएगा। 33 6 45 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 33 6 45, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 क्या दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो इसका जो राइट आंसर है ना पैटर्न पर आधारित है, ये थर्ड क्वेश्चन होगा। पैटर्न आपको हम अलग से टॉपिक वाइज क्लासेस में कराएंगे। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर बोला गया है दोस्तों कि आप लोगों को यहां पर एक पासे की विभिन्न, देखिए यहां पर रुकिए थोड़ा सा, हाँ, एक पासे की विभिन्न आकृतियां दी गई है और यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि जेड के अपोजिट, जेड के या फिर जेड के अपोजिट अक्षर कौन सा, आपसे यह पूछा गया है। जे के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखिए यहां पर क्या करना होता है, हमें कोई भी ऐसा बॉक्स लें जिसमें दो जगह, कोई भी 2 बॉक्स ऐसे लेंगे जिसमें जेड हो। एक तो इसमें जेड दिख रहा है, एक इसमें जेड दिख रहा है, जो हमसे पूछेंगे उसे ही हमें सेलेक्ट करना है, जेड वाला। ये दोनों जेड वाले हैं तो इन दोनों में देखते हैं। अब जो एक जैसा कॉमन होगा पहले तो उससे देखते हैं कि एक जैसा शब्द कौन सा दिख रहा है। तो देखिए जेड और जेड ये बिल्कुल एक जैसा दिख रहे हैं, बिल्कुल एक जैसा दिख रहे हैं। अब या तो आप क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। क्लॉकवाइज हम चलते हैं तो पहला अक्षर हमें कौन सा मिलता है, और यहां से जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहला अक्षर कौन सा मिलता है। तो यहां से चलने पर पहला अक्षर जे है, यहां से चलने पर पहला अक्षर आप देखेंगे तो ये क्या दे रखा है आपको, यू दे रखा है। तो जे और यू एक दूसरे के क्या है दोस्तों, विपरीत है। जे और यू एक दूसरे क्या है, विपरीत। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू, और यहां से आगे बढ़ेंगे तो भी, तो डब्ल्यू के विपरीत क्या आ गया, भी आ गया। डब्ल्यू के विपरीत क्या आ गया, भी आ गया। अब बचा है जेड, तो जेड के विपरीत क्या होगा, ऑलरेडी पी होगा, जो यहाँ पर आपको अलग से दे रखा है। एक नया शब्द पी होगा, क्या दोस्तों, इसके अपोजिट होगा। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जेड के विपरीत है, बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो पी है ना वो जेड के विपरीत फलक पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों। क्वेश्चन में बोला है रंजन रितेश के पिता, क्या बोला है, रंजन रितेश के पिता है। आप लिखिए, यहां पर लिख लेते हैं हम, ये जो रंजन है ना दोस्तों ये कौन है, ये रितेश के पिता है। रंजन पिता है, मतलब देखिए पुरुष के लिए हम लोग भाग से का यूज करते हैं, पुरुष के लिए किसका यूज करते हैं, इस बॉक्स का यूज करते हैं। और महिला शब्द को दर्शाने के लिए, महिला लोगों को दर्शाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सर्कल का उपयोग करते हैं। आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला है, तो बोला है रंजन रितेश के पिता है। ये जो रंजन है ना इसका पुत्र कौन है, रितेश है। इसका पुत्र कौन है दोस्तों, तो रितेश है। ये हमने लिख दिया कि रंजन किसका पुत्र है, रितेश का, मतलब रितेश रंजन, रंजन जो है रितेश के पिता है, रितेश रंजन का पुत्र है, ऐसा हमसे कहा गया है। जो सनी के नाना है, अब ये जो रितेश है ना वो कौन है, वो सनी के नाना है। देखिए आप यहाँ पर लाइन को समझिएगा, यहाँ पर आपसे बोला है रंजन जो है रितेश के पिता है। जो शब्द जो होता है ना ये दूसरे वाले नाम को, जब दूसरा दो नाम आपको एक साथ देते हैं तो पीछे वाले नाम को जो शब्द यहाँ पर इस पर डिफाइन करता है, मतलब इसके बारे में बताता है। तो दूसरा नाम रितेश, जो सनी के नाना है, मतलब रितेश की पहले तो एक पुत्री होना चाहिए और उस पुत्री का एक पुत्र होना चाहिए, तब ये नाना बनेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए इसकी एक पुत्री है और जिसका एक पुत्र है सनी नाम का, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रितेश क्या कहलाएगा, सनी का नाना कहलाएगा, ठीक है। रितेश जो है वो क्या कहलाएंगे, सनी के नाना। अब आगे देखिए, दक्षिता रीमा की पुत्री है, शिखा रीमा की सास है। शिखा जो है ना वो रीमा की सास है। अब रीमा कौन है अभी नहीं पता। आगे देखिए, रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है। अब रितेश क्या है, शिखा का इकलौता पुत्र है। तो देखिए रितेश अभी किसका पुत्र है, रंजन का। अब शिखा मतलब महिला हो गई, तो देखिए रितेश जो है ना वो शिखा का इकलौता पुत्र है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसकी माता हुई शिखा रितेश की, और ये इसके पिता, तो ये दोनों क्या हुए, पति पत्नी हुए। ये समझ में आया। अब आगे देखिए, यहां पर बोला है शिखा रीमा की सास है। शिखा रीमा की सास है। अब रितेश इकलौता बेटा है,
ठीक है, इकलौता बेटा है, तो इसकी जो घरवाली होगी वो इसकी सास होगी शिखा। तो देखिए ये किसकी सास है, रीमा की। शिखा जो है वो रीमा की सास है, ये लाइन हो गई। रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है, ये लाइन भी हो गई। पल्लवी रानी की बहन है। पल्लवी जो है ना वो क्या है, रानी सनी की बहन है। अब पल्लवी जो है वो सनी की बहन है, यहां पर हमने लिख लिया कि पल्लवी क्या है, ये सनी की बहन है, हमने लिख दिए। दक्षिता का रानी से क्या संबंध है, आपसे पूछा गया। अभी दक्षिता के बारे में लिखना है, तो दक्षिता रीमा की पुत्री है। दक्षिता क्या है, रीमा की पुत्री। अब रीमा की पुत्री कौन है, ये है। तो यहां पर क्या जाएगा आपका, दक्षिता। क्या आएगा, दक्षिता। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया दक्षिता का सनी से क्या संबंध है। तो देखिए ये दक्षिता जो है ये क्या है, सनी की माँ है। ये क्या है, सनी की माँ है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, माँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए क्वेश्चन के राइट आंसर पे कराने की कोशिश करता हूं आपको पीछे सॉल्व कराकर। जरा पैटर्न को देखेंगे तो पेपर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आपसे बोला है कि एक पेपर है आयताकार, इसे पहले हाफ फोल्ड किया जाता है, फिर इसे और एक बार फोल्ड किया जाता है। एक बार और मतलब एक बार आधा तो मोड़ दिया, उसके बाद एक बार और मोड़िए। अब इसमें कटिंग डालिए। जब ये कटिंग ऐसी खुलेगी, देखिए अभी किस प्रकार से कटिंग हुई है इस पे, तो आप कहेंगे ऐसी, और यहां पर मतलब इस तरीके से कटिंग हुई है। ठीक है, यहां पर इस तरीके से कटिंग हुई है। तो देखिए ये कटिंग ऐसी। अब यहाँ पर भी सेम ऐसी ही कटिंग हो रखी है। तो देखेंगे आप लोग, ये देखिए यहाँ पर ये कटिंग हो रखी है, यहाँ पर ये। अब ये वाला भाग जब इधर खुलेगा ना दोस्तों, तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये वाला भाग इधर आएगा। ये वाली जो कटिंग है देखिए इस तरीके से यहाँ पर ऐसी हो जाएगी, और ये वाला भाग इधर जब खुलेगा तो ये भाग कुछ ऐसा भी होगा। समझ में आया, कुछ भाग ऐसा भी होगा, और यहाँ पर फिर इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से एक चिन्ह बनेगा। मतलब देखिए यहाँ पर एक धन जैसा चिन्ह बन रहा है, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर एक धन जैसा चिन्ह बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को। देखिए तो ऐसा कौन सा चिन्ह में बना। अभी ये एक बार और खुलेगा, अभी तो सिर्फ आधे भाग की बात हुई, एक बार और खुलेगा तो ऐसा एक चित्र और बनेगा। तो ऐसा कौन से वाले में आपको दिख रहा है, तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में आपको ये चित्र देखने को मिल रहा होगा, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला है, तो यहाँ देखिए आपको जैसा संबंध पहली और दूसरी संख्याओं में, वैसा ही तीसरी संख्या का किसके साथ संबंध है ये बताना है। तो देखिए पहले संख्या लिखते हैं 85, और यहाँ पर लिखते हैं 6, और यहाँ पर फिर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 97, और इधर वाली संख्या हमें पता नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें पैटर्न चल क्या रहा है। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, पैटर्न बिल्कुल इजी सा चल रहा है, बस देखना थोड़ा सा कठिन हो रहा है ना। तो देखिए इजी हो जाएगा। अगर मैं 8 में से 5 घटा दूं दोस्तों, 8 में से 5 घटा दूं, इन दोनों नंबर्स को मैं घटा दूं, तो क्या बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3, 8 में से 5 गया तो क्या बचा, 3। अब इसका 2 गुना कर दूं तो क्या आ जाएगा, 6। वैसे ही मैं अगर 9 में से 7 घटा दूं, तो देखिए 9 में से 7 गया तो 2 बचा, और इसका 2 गुना कर दूं तो क्या आएगा, 4। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड 4 क्या होने वाला है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें बता दी गई है कि कौन से वेन डायग्राम में उन्होंने क्या दर्शाया है। तो देखिए यहाँ पर उसने हमें जो जो दिया है, हमने सारी चीजें दिखा दी उसने, है ना। अब यहाँ पर आप लोगों से क्या बोला है कि ये जो बॉक्स है ना, ये आपका स्क्वायर है, ये युवक को दर्शाता है। जो सर्कल ये कार्यरत को दर्शाता है। स्नातक जो है ना, ये वर्ग को दर्शाता है। ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए आपसे पूछा गया उन नियोजित कार्यरत युवकों की संख्या कितनी है जो स्नातक नहीं है। स्नातक नहीं है। अब स्नातक नहीं है मतलब आपको स्नातक वाले लेना ही नहीं। तो स्नातक किसमें, देखिए यहां तक है, ये वाले तो अब आपको लेना ही नहीं है, ये वाले आपको नहीं लेना है, स्नातक वाले आपको नहीं लेना है। अब क्या पूछा है कि कार्यरत युवकों की संख्या कितनी है। तो देखो युवक ये है, कार्यरत ये है। तो ऐसे युवक जो कार्यरत है तो वो हो गए आपके, देखिए जो दोनों में आएंगे तो वो है आपका 18। तो राइट आंसर कौन सा आएगा इसका, किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 18 क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला है कि देखिए यहां पर कुछ दोस्त हैं जो कि दो पंक्तियों में, एक पंक्ति उत्तर तरफ मुंह करके बैठी है, दूसरी पंक्ति दक्षिण तरफ मुंह करके बैठी है। देखते हैं, देखिए एफ जी एच आई और जे एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। अब दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए जब दक्षिण की ओर मुख करते हैं ना दोस्तों, तो बायां दायां बदल जाता है। जिधर बायां होता है उधर दायां आ जाता है, और जिधर दायां होता है उधर क्या चला जाता है, बायां। ठीक है, दक्षिण की ओर मुख है इनका, नीचे की साइड की ओर इनका क्या है, मुख है। अब आगे क्या बोलता है कि दूसरे दोस्त आर एस टी यू भी, वो दूसरी दिशा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखिए उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे मतलब बायां इधर आएगा और दायां इधर आएगा। ये समझ में आ गया, बायां दायां आपको समझ में आ गया ना, तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। देखिए अब क्या बोला है, आपसे बोला है
आई एफ के दाएं दूसरे पर है, आई एफ के दाएं दूसरे पर है, तो पहली वाले में तो हमें ये वाले भाग लिखना है, ठीक है। तो आई देखो ये पहले वाले भाग में, ये तो क्या बोला है, आई एफ के दाएं दूसरे हैं, इन सभी का दक्षिण की ओर मुड़ है, इन सभी का क्या है बेटा, दक्षिण की ओर मुड़ है। तो देखिए इन सभी का दक्षिण की ओर मुख है, तो क्या होगा, आई जो है ना वो एफ के दाएं दूसरा है, तो हम मान लेते हैं कि एफ यहां बैठा है, इसके दाएं दूसरा, तो पहला और दूसरा कौन बैठा है, आई। आई जो है एफ के दाएं दूसरा है, एफ एस के सामने है, एफ जो है ना वो एस के सामने है, तो इसके एकदम सामने कौन बैठा है, एस बैठा है। एफ के एकदम सामने कौन बैठा है दोस्तों, एस बैठा है। आगे देखिए एच और एस विकर्णता एक दूसरे के सामने है और अंतिम छोरों पर है, और अंतिम छोरों पर है, मतलब एस क्या इधर लास्ट दिशा पे पहुंच गया है। अब इससे इधर बाकी के लोग बैठेंगे, तो देखिए ये बाकी के लोग यहां बैठेंगे। अब क्या बोलता है, एच और एस एक दूसरे से विकर्णता आमने सामने, विकर्ण का मतलब क्या होता है, विकर्ण कुछ इस तरीके से होता है डायगोनल, मतलब कि एच इधर कहां बैठा है, तो देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 है, तो ये 4 जगह छोड़ के हमने एच को बिठाया। अब ये विकर्णता क्या हो गया, एक दूसरे के आमने सामने, समझ में आया विकर्णता शब्द का मतलब क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लाइन, तो यहां देखिए फिर दिया है और अंतिम छोरों पर है, जी भी के सामने, जी जो है ना वो भी के सामने है जो एस के ठीक बाएं है। अब जो शब्द किसके लिए, भी के लिए, एस के क्या है, ठीक बाएं, ठीक बाएं, बाएं इधर है, तो देखिए ये, अब इसके सामने कौन है, जी है, ये हो गया जो एस के ठीक बाएं। टी जो बी के बाएं दूसरा है, टी है ना क्या है दोस्तों, भी के बाएं दूसरा, भी के बाएं मतलब भी वाला भाग देखिए ये है, तो इसके बाएं दूसरा, यहां पर टी आ गया, ठीक है। जे के सामने है, अब ये जो टी है किसके सामने है, जे के सामने है। आर पंक्ति के एक छोर पर है, आर पंक्ति के एक छोर पर मतलब आर यहां आ गया, तो अब बचा हुआ भाग यहां जाएगा, तो देखिए कौन बचा है, यहां पर आप देखेंगे आर एस टी यू भी, आर एस टी यू बचा है, तो ये हमने यू लिख दिए। अब देखिए क्या बोला प्रश्न में, कौन से युग में एक दूसरे के आमने सामने है, ये आपको बताना है। तो देखिए एच यू दिख रहा है क्या, नहीं आमने सामने नहीं। जी एस, तो जी के साथ एस दिख रहा है क्या, सामने नहीं है। देखिए ये आमने सामने इस तरीके से बैठे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इस तरीके से क्या है दोस्तों, आमने सामने है, ये वाले भाग। अब देखिए फिर उसके बाद जे आर एक साथ है क्या, नहीं है। एच आर और आई यू, एच आर बिल्कुल सही, आई यू बिल्कुल सही, राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है, 47 + 12 डिवाइडेड टू 88 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 18। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे, देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर सभी चिन्हों को बदल कर लिखना है। जैसे धन को क्या लिखना है, धन को क्या लिखना है, तो आप ऐसा चाहे तो अलग से लिख सकते हैं, नहीं तो प्रश्न में से भी देख के लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न में से ही देख के लिखेंगे, एग्जाम में आपको समय खराब नहीं करना होता है एक्स्ट्रा, ठीक। तो ये तो मैं आपको अभी समझाने के लिए बता रहा हूं। 47 धन की जगह क्या लिखते हैं, तो धन का अर्थ क्या है, गुणा, यहां हमने लिख दिए। भाग का अर्थ क्या है, तो देखिए भाग का अर्थ ऋण है, यहां से हमने लिख दिए। और 288 गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ होता है भाग, हमने यहां पर ये भी लिख दिए। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसका इसमें गुणा करते हैं, तो देखिए क्या होगा, 12 84 का क्या है 4, हासिल आया 8 और बच्चों 48 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 56, 564 आया ऋण। इसे इसमें भाग देते हैं, देखिए 18 एकम 18, फिर 18 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 एकम 18, 10 बचा तो 18 छंग 108, मतलब क्या आ गया 16 घटाइए, 14 में से 6 गई 8 और 5 में से 1 गई 4 और ये 5। राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 3 548 इसका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है, तो यहाँ पर देखिए कोई एक पैटर्न दे रखा है संख्याओं का, और इसी बेस पर आप लोगों से पूछा गया है कि इस पैटर्न के आधार पर इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा। देखिए देखना है आप लोगों को क्या दे रखा है, तो यहाँ पर दिया है 125 5 3 और फिर दिया है 128 और प्रश्नवाचक चिन्ह 7, फिर आपको दिया है 121 11 2। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए छोटी सी चीज में दिखाता हूं, क्या आपको दिख रही है, अगर मैं इस 3 को उठा के इसके सिर के ऊपर रख दूं, इसके माथे पे बैठा दूं, इस 3 को इसके माथे पर बैठा दूं, मतलब ये 3 अगर 5 को अपने माथे पर बैठा ले तो क्या हो जाएगा, 5 बड़ा हो जाएगा। 5 की घात 3 कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे 125 होता है। वैसे ही सेम टू सेम देखिए इस 2 को उठा के इसके माथे पे बैठा दूं 11 के माथे पे, तो क्या हो जाएगा, 11 का वर्ग क्या होता है 121 होता है। सेम टू सेम देखिए अब यहां पर कौन सा ऐसा नंबर लाया जाए, कौन सा एक ऐसा नंबर आए जिसके माथे पर अगर मैं 7 को बैठा दूं ना दोस्तों, जिसके माथे पर मैं अगर 7 को बैठा दूं तो वो क्या हो जाए 128 हो जाए। तो बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो आप कहेंगे सर अगर 2 के माथे पर 7 को बैठा दो ना तो क्या आ जाएगा 128। 2 के पहाड़े को आप 7 बार ले, 2 को 2 से 7 बार गुणा कीजिए
तो क्या आ जाएगा आपका 128 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है अगर किंगडम शब्द को इस रूप में कोडित किया जाए तो उसी भाषा में ये ट्राइबल शब्द है ना, इसे किस रूप में कोडित किया जाएगा, आपसे ये पूछा है। तो देखते हैं कि इनमें क्या चल रहा है। तो KING किंगडम ये लिखा है आपका किंगडम। अब देखिए LKPHFQN ये लिखा है। तो आप देखेंगे यहां पर क्या होने वाला है। तो आप लोग देखिए, अब आपको यहां पर देखना है कि इसमें चल क्या रहा है। यहां पर देखिए सभी जगह अलग अलग प्लस माइनस कुछ भी चल रहा है। कहीं प्लस हो रहा है, कहीं माइनस हो रहा है। देखिए यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ यहाँ +2 हो रहा है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो कुछ चल रहा है क्या, एक निश्चित पैटर्न कोई चल रहा है क्या, तो वही हमें पहचानना है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर +2 हो रहा है। यहाँ पर देखिए तो क्या हो रहा है, एन से यहाँ गए तो +2 हो रहा है। यहाँ देखिए तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है ना। फिर यहाँ देखिए तो क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे डी में सर की +2 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए तो +2 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो मतलब कोई पैटर्न एक निश्चित दिख रहा है क्या, कि कोई एक ऐसा पैटर्न चल रहा हो जिसे हम आसानी से पहचान सके और इसे सॉल्व कर सके। तो देखिए एक पैटर्न आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए के में एल लाए हमने, मतलब कि प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। +1 +2 +1 +2 +1, मतलब एक बार एक को जोड़े, फिर दो बार जोड़ना है, फिर आपको एक जोड़ना है, फिर दो को 2 बार जोड़कर एक जोड़ना है। इसी बेस पर हमें इसका आंसर बताना है। तो देखिए इस भाषा में आपसे ट्राइबल का पूछा गया कि ट्राइबल को क्या लिखा जाएगा। ये लिख दिया हमने ट्राइबल। अब इसे क्या लिखा जाएगा, तो आप लोग देखेंगे इसे कैसे लिखा जाना है। तो +1 करना है, तो +1 करोगे तो यू आ गया। फिर यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर +1 किया हमने। फिर यहाँ पर देखिए +2 करेंगे तो आर में 2 जोड़ेंगे तो टी आ गया। यहाँ पर +2 करेंगे, आई में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, के आ गया। फिर यहाँ पर +1 करेंगे तो भी में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया। फिर यहाँ पर देखिए +2 करेंगे तो क्या आ गया, सी आ गया। फिर यहाँ पर देखिए +2 करेंगे तो क्या आ गया दोस्तों, एन में जोड़िए तो एन आ जाएगा, है ना। 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, शब्द कम हो गए क्या, देखिए 1 2 2 +1 और फिर +2। यहाँ पर ट्राइबल शब्द दिया था ना, हाँ ट्राइबल तो दिया है। ट्राइबल मतलब सही लिख रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पर अगर जोड़ेंगे ना तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। यहाँ पर क्या आ रहा है, +1, क्या आ रहा है दोस्तों, +1। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या हुआ, तो आप कहेंगे एम हो रहा है। क्या हो रहा है, एम। तो राइट आंसर कौन सा है, UTKWK और CM। क्या हो रहा है दोस्तों, UTKWK CM। तो यहाँ पर देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। तो देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, हमने यहाँ पर एक शब्द छोड़ दिया दोस्तों। ये ट्राइबियल है, ट्राइबल नहीं दिया है, ट्राइबियल दिया है। तो यहाँ पर इसे भी लिखना था। देखो भी के बाद IAL था, क्या था, भी के बाद IAL था। तो +1 के बाद +2 करना था, तो +2 करते तो आई में 2 जोड़ते तो कितना होता, के आता। फिर ए में +2 जोड़ते तो क्या आता, सी आता। और इसमें +1 जोड़ते जैसे ऊपर पैटर्न दिया था वैसा ही एम। तो राइट आंसर क्या आता है, UTKWKCM। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आप लोगों को अल्फाबेट दिए गए कुछ और बोला गया है कि इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जमाने पर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर लाइन से कौन से आएंगे। तो देखिए इनमें क्या होता है, जो एक जैसे शब्द होते हैं ना दोस्तों, जब हम इन्हें जमाते थे एक जैसे शब्द छोड़ देते हैं। एक जैसे शब्द कौन से दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे देखिए एक जैसे शब्द जो दिख रहे हैं ना, इन्हें हम छोड़ देंगे। ई अलग है, ई को हमें नहीं करना है, एक जैसे शब्द छोड़ेंगे। चलिए तो पहले तो हम टी को छोड़ देते हैं, सभी जगह टी दिख रहा है, टी को हमने छोड़ा। अब देखिए इसमें पहला शब्द कौन सा आता है, तो आप कहेंगे ए पहले आते हैं। तो चारों में ए दिख रहे हैं, मतलब ये नंबर 1 2 3 4 पोजीशन फिक्स हो गई। जो पहले आता है वो पहले पाता है। ये लास्ट में है, तो इसको क्या लिख देंगे, आप 5 नंबर पर है। अब देखिए इसमें जो एक जैसे है ना, पहले उसे भी छोड़ेंगे हम। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक जैसे है, ये हमने छोड़ दिए। अब इसमें देखिए पहले क्या आता है, एम आता है या आर आता है। तो आप कहेंगे एम आता है, मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, नंबर 1 पर आ गया। इसके बाद इन तीनों में देखिए आर कॉमन है, तो इसे हमने हटाए। अब देखिए पहले कौन आता है इन तीनों में, जी एन और ओ में। तो आप कहेंगे कि जी पहले आता है, तो ये क्या पे हो गया, नंबर 2 पर। एक तो पहले फिक्स हो गया हमारा, नंबर 2 पर। एन और ओ में पहले कौन सा आता है, तो एन आता है, ये नंबर 3 पर है। और ये क्या हो गया, नंबर 4 पर। तो आंसर हमारा क्या हुआ, तो देखिए आंसर होगा जो नंबर 1 के सामने नंबर लिखा है उसे पहले लिखेंगे 4, फिर 2 के सामने क्या लिखा है, तो 1 लिखा है। फिर 3 के सामने क्या लिखा है, देखिए 3 के सामने 2 लिखा है। 4 के सामने क्या लिखा है, 3। और 5 के सामने क्या है, 5। तो 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5 करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है ना दोस्तों, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है कि इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या होगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, आप लोगों से ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है।
नंबर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि नंबर्स क्या है? शायद नहीं दिख रहे हैं, रुकिए 1 मिनट में और इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको दिखने लगे। ये देखिए, ये पैटर्न आपको दे रखा है। तो इस पैटर्न में क्या चल रहा है आप लोगों से ये पूछा गया। अब आपको नंबर्स दिखने लगे होंगे। तो देखिए क्या चल रहा है दोस्तों, कुछ नहीं, बस इन दोनों नंबर्स का क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। इन दोनों नंबर का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। फिर जो आएगा उसमें से 11 को क्या कर दीजिए, माइनस। उसमें से 11 को क्या कर दीजिए, माइनस। चलिए मैं करके दिखाता हूं। क्या करना है आपको, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 7 गुणा 5 ऋण 11, ये वाले नंबर को क्या करना है, इसे क्या करना है, घटाना है। तो 7 गुणा 5 ऋण 11 24 आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो। इसमें भी देखो वही पैटर्न चल रहा है, 9 गुणा 8 माइनस 15। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा। समझ गए। अब इसमें भी देखो यही हो रहा है, 12 गुणा 3 माइनस करेंगे 3, तो देखिए क्या आएगा, तो 33 आ जाएगा। देख सकते हैं। तो यहां पर भी वही पैटर्न चल रहा है हमारा। तो देखिए 13 सत्ती 91, 13 गुणा 7 क्या दिख रहा है दोस्तों, 13 गुणा 7 ऋण 21। तो 13 सत्ती 91 ऋण 21, एक में से एक गया 0, 9 में से 7 2 गया तो 7। करेक्ट आंसर कौन सा इसका, 70। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, 70 होगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आप लोगों को देखना, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड का इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया गया है, यहां पर मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। मिरर इमेज से पूछा गया है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें जो आपका दर्पण है वो किधर रखना है, दाईं ओर। किधर लिखना है, दाईं ओर। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है कि दर्पण किधर रखना है, तो आपको अपने मन से भी दाईं ओर रखना है। ठीक। अब दाईं ओर हमने इस तरीके से यहाँ पर एक दर्पण लगा दिया दोस्तों। अब ये दर्पण लग गया, उसके बाद पूछा है कि इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, इसका मिरर इमेज कैसा होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चलिए मिरर इमेज इसका बना देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या बनेगा, ये जेड क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। जो सबसे पास में होता है वही सबसे पास में होता है, जो सबसे दूर होता है वो सबसे दूर जाता है। इधर सबसे दूर वाला प्रतिबिंब में भी सबसे ज्यादा दूर दिखाई देगा। कांच के सामने खड़ के देख लेना, जो सबसे पास में कांच के खड़ा होता है उसका प्रतिबिंब सबसे पहले, और जो सबसे दूर खड़ा होता है, कोई दूर वस्तु रखिए तो उसका प्रतिबिंब कांच में उतनी ही दूर बनता है। समझ में आ गया ना। अब देखिए यहां पर जेड क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इन तीनों ऑप्शन को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। जेड अपोजिट होगा तो जेड अपोजिट कर दिए। एक्स में कोई फर्क नहीं आएगा, क्यू में ये जो डंडी इधर गई थी अब इधर घूम जाएगी। आर की दिशा बदल जाएगी, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। फिर देखिए 4, अब 4 है ना दोस्तों, तो 4 की भी क्या हो जाएगी, दिशा चेंज हो जाएगी। और 5 की भी क्या हो जाएगी, दिशा चेंज हो जाएगी। 5 ठीक से नहीं बना, तो देखिए ये जो है 5 की भी दिशा चेंज हो जाएगी। ये वाला ऑप्शन आपको देख रहा है किसमें दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर। इसको अगर आपको मिरर इमेज नहीं बनाते आती तो ऑप्शन कैंसिल करके आंसर निकालेंगे। कैसे, देखिए जब मिरर को लेफ्ट या राइट में रखा जाता है, मतलब या तो बाएं ओर रखा जाए या तो दाएं ओर, तो सिर्फ बायां दायां चेंज होता है, अप डाउन चेंज नहीं होता। आपने देखा होगा आपके कांच के सामने खड़े होने पर आपका बायां दायां चेंज होता है, आपके पैर ऊपर और सिर नीचे नहीं दिखने लगता है, सिर्फ बायां दायां चेंज होता है। तो देखिए ये तो नीचे आना था, ये डंडी तो ऐसे नीचे आना था, ये डंडी कहां चली गई, ऊपर। तो ये इसमें क्या हो गया, लेफ्ट राइट की जगह अप डाउन चेंज हो गया, तो ये गलत है। यहां पर और कोई देखते देखिए इसमें अप डाउन चेंज हो गया, ये देख रहे हो, ये अप डाउन चेंज हो गया। ये वाले में इसमें अप डाउन चेंज हो गया था। अब इसमें देखिए, इसमें ये जो क्यू है ना बिल्कुल सीधा बना है, इसे भी कैंसिल कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए ये जो 5 है इसका अप डाउन भी चेंज हो गया। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आप कैंसिल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या है। क्वेश्चन में बोला है यदि बहादुर का यहाँ पर जैसे साहसी से संबंध है, बहादुर का जैसे साहसी से संबंध है, वैसे ही बेवकूफ का संबंध किससे है। अब बहादुर और साहसी दोनों क्या है दोस्तों, एक दूसरे के पर्यायवाची है। बहादुर कह लो चाहे साहसी कह लो या निडर कह लो, सबका मतलब क्या हो गया, एक ही है, पर्यायवाची शब्द है। वैसे ही बेवकूफ का शब्द क्या होगा, तो उम्मादी कहते हैं। बेवकूफ का जो पर्यायवाची शब्द होता है, सिनोनिम्स होता है, वो क्या होता है, उम्मादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला है कि 6 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, अलग अलग नाम है, एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की विपरीत दिशा के मुंह करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुंह नहीं है, ये क्वेश्चन कठिन हो जाता है। ठीक है, अगर केंद्र की ओर मुख है तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, केंद्र की ओर मुख है तो आपसे तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन केंद्र के विपरीत मुख होने पर क्या होता है, दिशाएं बदल जाती है। जब हम केंद्र के अंदर मुख होता है इनका, तो क्या होता है, हमारा दाया क्वेश्चन का दाया, हमारा बाया क्वेश्चन का बाया। लेकिन जब केंद्र से बाहर की मुख हो जाए ना, तो हमारा बाया दाया बन जाएगा और दाया बाया बन जाएगा। समझ गए, मेरा मुंह इधर हो गया तो अब मेरा दाया इधर आ गया, पर आप तो अभी भी मुझे देख रहे हो, तो देखिए मेरा दाया आपका बाया हो गया और मेरा बाया आपका दाया हो गया। दिख रहा कि नहीं, दिख गया ना। तो बस वैसे ही पैटर्न है इसमें। देखिए बाहर की ओर मुख है तो दिशाएं चेंज हो गई है, दाया बाया बदल गया। आगे देखते हैं, बंश जो है ना रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो हमने यहाँ पर रजत को मान लिया। तो रजत के दाईं ओर, देखिए अगर मुख अंदर होता तो इधर दाया होता, लेकिन मुख बाहर है तो इधर दाया। जो बंश है वो क्या है, रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
अरुण और प्रिया जो है ना, अरुण और प्रिया जो है रजत के पड़ोसी नहीं है। मतलब ना तो यहाँ अरुण प्रिया आएंगे ना ही यहाँ अरुण प्रिया आएंगे। तो अब ये दो जगह फिक्स है, किसके लिए? अरुण और प्रिया के लिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रिया यहाँ बैठी है और अरुण यहाँ बैठा है। ये ठीक है, इतना अच्छा लगा आपको? तो चलिए ये हमने लिख लिए। अब ये दोनों इधर नहीं आ सकते तो इन दोनों जगह पर ही आना है। आगे देखते हैं। मंजू रजत और अरुण के बीच में है। मंजू जो है ना दोस्तों वो क्या है? रजत और अरुण के बीच में। तो यहाँ कौन बैठी है? मंजू बैठी है। देखिए रजत और अरुण के बीच में आ गई मंजू। अब आगे दिया है मंजू रजत और अरुण के बीच में है। और बंश और रजत के बीच कौन बैठा है? आपसे पूछा गया बंश और रजत के बीच कौन बैठा है। कितना इसे पूछ लिया गया। तो बंश और रजत के बीच बचा हुआ नाम कौन है? यहाँ पर भावना है। वो कौन बची है? तो छठवीं फ्रेंड बची है भावना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड, भावना क्या है? वह वंश और रजत के बीच बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों? कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आया है आप लोगों से। तो क्या बोला है कि सभी कपड़े फूल है। पहले कथन में क्या बोला है? सभी कपड़े फूल है। तो ये सभी कपड़े लिख लिया हमने। ये क्या दोस्तों? सभी कपड़े क्या है? फूल है। ये हमने लिख दिया कि सभी कपड़े क्या है? फूल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है? तो कुछ फूल सब्जियां है। कुछ फूल क्या है दोस्तों? सब्जियां है। ये कुछ फूल को हमने क्या बना दिया? सब्जी है। ये कुछ फूल हमारी सब्जियां बन गई। देखिए सभी कपड़े फूल बिल्कुल बना दिया। दूसरा स्टेटमेंट कुछ फूल सब्जियां हैं, ये भी हमने बना दिया। अब आगे आपसे निष्कर्ष क्या बोला है? कुछ फूल कपड़े हैं, ऐसा आपसे पूछा गया है। क्या कुछ फूल कपड़े हैं? तो देखिए अब बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। कुछ फूल कपड़े, तो बाहर से अंदर की ओर जाने पर कुछ सही होता है। मतलब पहला वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? बिल्कुल सही। कुछ फूल कपड़े हैं और सभी कपड़े फूल हैं। अंदर से आएंगे बाहर तो सभी, और बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ में काम चल जाएगा। कुछ सब्जियां फूल है। तो देखिए कुछ सब्जी जो है वो फूल है, ये तो स्टेटमेंट में ही हमें कह रखा है। तो ये भी क्या हो गया? राइट आंसर। मतलब क्या हो गया? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों? यहाँ पर एक नंबर सीरीज दे रखी है आपको। 23, 46, फिर आपको दिया है 138, फिर आपको दिया है 552 और फिर आपसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या राइट आंसर आ सकता है। आप लोग ये देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 23 में अगर मैं किससे जोड़ू, अगर एक भी जीरो जोड़ेंगे तो ये आ रहा है, पर इधर तो जोड़ने का चल ही नहीं रहा है। एकदम से नंबर बढ़ रहा है, मतलब गुणा भाग हो रहा है। एकदम से नंबर बढ़ते हैं घटते हैं तो क्या होता है? गुणा भाग होता है। तो 23 में कितने से गुणा करूं कि 23 आ जाए? तो आप कहेंगे सर जी 1 से कर दीजिए। फिर यहाँ पर 23 में कितने गुणा करूं कि 46 आ जाए? 2 से कर दीजिए। 46 में क्या 3 का गुणा करने पर 138 आता है क्या? 3 छक 18, हासिल आया 3 चुक 12, 13, ये तो लग गया। मतलब पहले 1 से गुणा करा, फिर 2 से, फिर 3 से। आप किससे होना चाहिए? 4 से। तो देखिए 4 × 32 का 2, हासिल आया 3, 4 3 12, 12 3 15 की 5, हासिल आया 4 × 4 5, ये भी फिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 करना है हमें, तो 5 2 10 की 0, हासिल आया 1, 5 25 और 1 26 की 6, हासिल आया 2, 5 25 और 2 27। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? 27 60। करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 27 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है? तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि दिए गए, यहाँ पर 4 विकल्प दिए, इनमें से आप लोगों से कहा गया कि 3 किसी ना किसी पैटर्न पर एक जैसे संगत है, एक जैसे समान है। इसमें जो सबसे ऑड है, सबसे अलग है, सबसे भिन्न है, वही आप लोगों को देखना है कि कौन सा दिए गए पैटर्न्स को फॉलो नहीं करता है, जो पैटर्न इन बाकी 3 ऑप्शन में लगते हैं। तो देखिए यहां पर दिया है GAH और आगे क्या दे रखा है दोस्तों? यहां पर दिया है MTA। ठीक है, इसके बाद क्या दिया आपको? VCJ और इसके बाद क्या दिया? तो देखेंगे आप लोग DKR। क्या दिया दोस्तों? DKR। अब देखना है कि ये कौन सा पैटर्न यहाँ पर ऐसा है जो फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें देखते हैं पहले पैटर्न क्या चल रहा है। पैटर्न को देखेंगे, देखिए G से A आया तो 7 से, अब देखिए यहां पर माइनस हुआ होगा दोस्तों। कितना माइनस हुआ? तो देखिए 6 माइनस हुआ। यहां देखिए कितना प्लस हुआ? तो +7 हुआ। यहां पर देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है। तो 13 और 7 20 होता है। आप देखिए 20 से कितना जोड़े कि आपका जो है A आ जाए। तो यहां पर 20 में अगर 7 जोड़ दे तो A आ जाएगा। U में कितना जोड़े कि C आ जाए? देखिए U है 21 पर, U में अगर 7 जोड़े दोस्तों, 7 जोड़ेंगे तो देखिए 21 पर है, 5 जोड़े तो 26 हो गया, और 6 और 7 जोड़े तो क्या आ गया? हमारा C आ गया। तो फिर इसके बाद देखते हैं, यहां पर देखेंगे आप लोग, तो देखिए U के बाद आप गिन लेंगे। देखिए मैं गिनाता हूं, V X Y Z A B C, कितना ऐड हुआ यहाँ पर? +8 ऐड हुआ है ना। मतलब कि यहाँ पर देखते हैं आगे, यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है? C से Z जा रहा है तो +7 पैटर्न चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर पैटर्न देखते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है? D से 11, मतलब ये 4 7 11 हो रहा है। यहाँ पर 11 7 18 हो रहा है। U को छोड़कर गिनना है तो 5 और 2 7, यहाँ पर देखिए 7 आएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों? 7 आएगा।
मतलब साथ बीच में जो गैप छोड़ा है ना वो हमें गिनना है, बीच में जो गैप छोड़ा वो गिनना है, नंबर्स को नहीं गिनना है, +7 का। तो ये तीनों क्या है, +7 +7 +7, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो देखिए यहाँ माइनस होने की वजह से ये वाला क्या हो गया दोस्तों, सबसे अलग हो गया। समझ में आ गया? तो ये था हमारा सबसे भिन्न सबसे ऑड। तो ये था दोस्तों आज का हमारे जो हमने आपको 2021 के पेपर के रीजनिंग का फुल सॉल्यूशन कराया। अब 25 क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए एसएससी जीडी की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ एसएससी के हम आप लोगों के लिए जल्द ही आपके लिए टॉपिक वाइज क्लास भी लाने वाले हैं, तो उन्हें भी आप जरूर देखें। और यदि आप लोगों को इन सभी वीडियोस की टेलीग्राम चैनल पर से पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल दबंग क्लासेस सर्च करके बिना स्पेस के आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं और दिए गए जितने भी पीडीएफ है वो सभी प्राप्त करके एसएससी जीडी की बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।